ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद जानते हो ये बात कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। अगर कुछ अच्छा किया होता तो यूपी जीतते। उन्हीं की नाकामी से देखिएगा हरियाणा हार रहे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र भी हारेंगे। जम्मू कश्मीर देखिएगा और महाराष्ट्र देखिए, सब हारने जा रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ आप पत्रकार साथी हैं, आप भी खोजबीन में माहिर हैं, मुझे उम्मीद है। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप भी निकालेंगे नाम और अखबारों में फ्रंट पेज पे छापेंगे आप। कम से कम हमारे कैमरामैन तो अच्छे हैं, जो हम बोलते हैं वही चल जाता है, लेकिन लिखने वाले थोड़ा बहुत कंजूसी करते हैं। अध्यक्ष, ये सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जात और पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे अभी ताजा बयान में? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं। जिस समय गठबंधन टूटा, दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी, किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है। तो सर इस पे एक्शन होगा सर? दोनों सूची अगर जाएगी पार्लियामेंट में, कुछ होगा सर इस पे? बिल्कुल होगा। अभी से ही होने लगा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा भाई। वो तो देखिए अभी से ही असर दिखाई देने लगा है। और कौन नहीं जानता है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट कब बढ़ाया गया, ये तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उस समय सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? कम से कम गरीब के घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते। लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। 17 से बंद है। अखिलेश जी, आज की जो जिस तरीके से सीटें आई है और पीडीए के लोगों का जो जिस तरीके से यहाँ पे शोषण हो रहा है, अभी आप देखिए बाहरी वाले मामले में जिस तरीके से योगी जी ने कहा था विधानसभा में सिर्फ 2 लोगों को हाईलाइट किया जाता है पीडीए के, और बाकी लोगों के नाम छुपा दिए जाते हैं। ऐसे में आप किस तरह काउंटर करेंगे इन सब बातों को लेकर? नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो रजिस्ट्रियों की हमें कॉपी दी गई है, इसमें सबकी फोटो लगी हुई है, उनके परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी फोटो है। तब मुख्यमंत्री जी कोई दूसरी सूची नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो मैं समझता हूं आप पत्रकार साथी हैं, आप भी खोजबीन में माहिर हैं, मुझे उम्मीद है। इसके बाद आप खोजबीन करेंगे और तमाम अधिकारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप भी निकालेंगे नाम और अखबारों में फ्रंट पेज पे छापेंगे आप। कम से कम हमारे कैमरामैन तो अच्छे हैं, जो हम बोलते हैं वही चल जाता है, लेकिन लिखने वाले थोड़ा बहुत कंजूसी करते हैं। मोटरसाइकिल कहां से आई आपने नहीं पूछा? वो बैग जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नया दिखाई दे रहा है, वो कहां मिला? कम से कम इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते। और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा? ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। अध्यक्ष, ये सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जात और पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे अभी ताजा बयान में? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए। ये तो सरकार खुद दिखा रही है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है। और फिर जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का या कोई चीफ मिनिस्टर 16 नामों की सूची गई हो, केवल 2 नाम पढ़े गए हो जो मौके में नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे में नहीं थे? वो क्यों? ये वो लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं, और कई बार जो खुद होते हैं, जो खुद हैं वो जो जातिवादी। जम्मू कश्मीर देखिएगा और महाराष्ट्र देखिए, सब हारने जा रहे हैं।
जमीन तस्वीर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल बात कही, अगर 20 सीटें और आ जाती तो 4 परमाणु वाले जेल चले जाते। क्या गठबंधन और पीडीए रणनीति को दिलाई। सवाल है कि आपका सोशल मीडिया पे राहुल गांधी जो है वो देश को छोड़ना चाहते हैं। सीएम ने कही है, ट्वीट किया, सीएम ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी देश को ग्रेजुएट की तरफ रोक रहे हैं। जानते तो आप भी हो कौन गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है, आपको खुद पता है। मामले में आजमगढ़ के अरविंद यादव को भी खेत में काम करके उनको भी उठाया गया है। उनकी बच्चियां और बेटे कह रहे हैं कि इनका इनकाउंटर हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खासकर जो एसटीएफ चिन्हित कर करके जिससे उनकी पोल न खुल जाए, जब मुख्य आरोपी या मुख्य मास्टरमाइंड जो है उसको सरकार आखिरकार क्यों नहीं छू रही है। वो तो सीसीटीवी विजिबल है, अगर आप सीसीटीवी देखें तो जो लोग लूट रहे हैं अंदर वो तो विजिबल हैं। तो अगर मास्टरमाइंड का क्यों नहीं कर रहे हैं आखिरकार। अरे अखिलेश जी, ये आपकी सोशल मीडिया पर मुसलसल जो है आपकी जो है बढ़ते जा रहे हैं फॉलोअर और बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें खास करके नौजवान और इनके बारे में आपका क्या जागरूकता है इसमें? देखिए, आपका मिलने का व्यवहार है, जिस तरीके से लोगों से आप अट्रैक्ट होते हैं देखते हैं, उसका है ये नतीजा। हालांकि अदरवाइज न लीजिएगा, कुछ दिन पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि प्रधानमंत्री भी पीछे छूट गए सोशल मीडिया में किसी एक प्लेटफॉर्म पर। आपकी बड़ी है लोकप्रियता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पे यहां नहीं दूर से रह करके कई बार पार्टी का प्रचार करते हैं, पार्टी के प्रति लगाव रख करके पार्टी की नीतियों का प्रचार करते हैं। उन तमाम हमारे वॉलंटियर्स का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम ये तो जरूर ढूंढना जो रजिस्ट्रियां हमने दिखाई हैं, या बताया नहीं केवल दिखाया आपको, इसमें पीडीए का कोई है भी कि नहीं है। हरियाणा में जो है आप जो इंडिया गठबंधन है, आपने आपको अपने आप अलग कर लिया है और अपने कैंडिडेट उतारते हैं, आप भी लड़े हरियाणा में, क्या स्थिति बनेगी? समय पर होगा सब। दस में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा पीडीए रणनीति पर। मैंने अपने पार्टी की तरफ से भी कहा है कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। उसी के तहत हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। कहां पर? अधिकारी जब दूसरे कामों में लगे रहेंगे तो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्हें तो केवल परेशान करना है। जो अथॉरिटीज है उनकी जिम्मेदारी है कि समय समय पर देखें कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, वो आखिरकार अथॉरिटीज क्या कर रही हैं और जिसके कारण जान जा रही है। झांसी में इंदल पटेल को वहां पर एक बच्चे का कारोबार काम था, साधु साहब के लोगों ने उसको जला दिया। इंदल पटेल ये पीडीए परिवार से जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। जारी की उसने कहा है कि हमने उसे राइट इसलिए थोड़ा उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था। ये आरोप सर उन्होंने भी लगाया था, जो नए आपके सहयोगी थे वो अपना दल मेरा वाली कार्यकर्ताओं में। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था
ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अखिलेश जी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है और पीडीए के लोगों को मारा जा रहा है, क्या इस मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है? कोई हनक अब नहीं रह गई क्या सरकार की? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम खुद जानते हो ये बात। नहीं, जब ये सवाल आपके मन में आया तो इसका मतलब आप खुद जानते हो कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ अच्छा किया होता तो यूपी जीतते, और उन्हीं की नाकामी से देखिएगा हरियाणा हार रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र भी हारेंगे। इलेक्शन की तैयारी तो बड़ी तगड़ी कर ली है, हर जगह प्रोजेक्ट क्या तगड़ी की है? बीएलओ हटा दो, ये कोई तैयारी है? डीएम अपना पोस्ट कर दो, अपना पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो, ये तैयारी बोलेंगे आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।